स्वामी जी साधु किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? क्या प्रश्न किया उन्हें, साधु किसे कहते हैं? साधु की परिभाषा बड़ी विचित्र है, विचित्र नहीं लक्षित है, शाब्दिक है। साधु का मतलब होता है जो साधनाओं को साथ लिया, जी उसको साधु कहते हैं। जो भी साधनाएं हैं उसमें परिपूर्ण अवस्था में जो आ जाता है उसको साधु कहते हैं। उसको व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूत्र कहते हैं कि साधनोत इति साधु, साधनोत इति साधु, जो साधना को साध लिया है उसको साधु कहते हैं। और वैसे व्यंजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्द ही ब्रह्म होते हैं हमारे यहाँ, शब्द ही ब्रह्म है, ऐसा सुना गया है संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से। तो शब्द पर ध्यान दिया जाए तो इस साधु शब्द में दो व्यंजन हैं, स और भ व्यंजन है, और आ और यू ये जो है स्वर है। तो स्वर का अर्थ और व्यंजन का अर्थ अगर दोनों को साधा जाए, देखा जाए, तो उसके अर्थ इस प्रकार से बनते हैं कि स के बाद में वो अ के बाद में ध, और ध में यू का मात्रा लगा है। तो दो व्यंजन और दो स्वर मिलकर के साधु शब्द बनता है। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है वो ये निकलेगा कि स का मतलब होता है साधना, अ का मतलब होता है आराधना, और ध का मतलब होता है धारणा। समझ गए ना? और यू जो लगा नीचे, यू का मतलब होता है उपासना। तो जिसके जीवन में इस साधना, आराधना और उपासना और धारणा का जिसमें समन्वय हो, चारों का परिपूर्ण अवस्था से युक्त हो, जिसके जीवन में यानी इस साधना भी दिख रही हो और आराधना भी दिख रही हो और धारणा भी दिख रही हो, और उसके साथ साथ वो उपासना में तल्लीन हो, और चारों का जिसमें समन्वय हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? साधु। इसीलिए साधु शब्द जो है अपने आप में पूर्ण है, साधु सज्जन को कहा जाता है ना? इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़े अपने मानस में लिखा है कि संतों के बारे में कि मैं उन संतों को वंदना करता हूँ, मुदमय जो साधु हैं उनका मैं वंदन। प्रथम वो अलग अलग तरीके से उन्होंने वर्णन है, लेकिन सज्जनों के बारे में भी उनको सज्जन कहा है, साधु लोगों को सज्जन कहा गया है। इस प्रकार से साधु के अर्थ इस प्रकार से हैं, इसको अनेकों व्याख्या हैं। फिलहाल आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद।